मधुबनी मिरर में। और अभी हम बात करेंगे खजौली विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री सीताराम यादव से और यहाँ के स्थानीय मुद्दे के विषय में उनका क्या विचार है जानने का प्रयास करेंगे। खजौली विधानसभा के वर्तमान विधायक, विकास पुरुष से सुशोभित, जनता के अति प्रिय प्रखर वक्ता, नेता माननीय विधायक श्री सीताराम यादव जी के समक्ष खड़े हैं और इनसे हम कुछ विचार जानना चाहते हैं। कल आरजेडी का स्थापना दिवस है, उस विषय में भी हम इनसे 2 शब्द बात करेंगे और विभिन्न मुद्दे जो इस विधानसभा के मद्देनज़र उठने वाली है उन सबों के विषय में हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो कोरोना काल है, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं और लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने माध्यम से जो आम जनता है यहाँ, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। कोरोना जो है यह एक बीमारी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इससे तो हम लोगों को बचना ही है। साथ साथ देश में जो जन समस्या है, जो महंगाई का, बेकारी का, बेरोजगारी का, सिंचाई का, जो बेकार मजदूर बैठे हैं, जो नौजवान बेकार पढ़ लिख के गाँव घर में बैठे हुए हैं, ये भी तो बीमारी से कम छोटी समस्या नहीं है, ये भी तो बहुत बड़ी बीमारी है। कोरोना का तो इलाज होना ही चाहिए, परंतु ये जो बढ़ता हुआ जनसंख्या है, नौजवानों का जो पढ़ लिख के आज बेकार घर में बैठा हुआ है, एक बेकार दिमाग तो एटम बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पर कौन सोचेंगे, इसके लिए कौन विचार करें। अब सिर्फ कोरोना कोरोना करके सरकार सबको मुँह पर मास्क लगा करके मुँह चुपचाप किए बैठे रहिए, हम जो करते हैं हाँ हाँ भरते रहिए। यह आज एक राजनीति हो गया है, ये कोरोना एक राजनीति हो गया है। अब वोट करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कोई बात विपक्ष उठाएगा तो देखिए कोरोना काल में ये ऐसे कर रहे हैं। कोरोना से भी लड़े और जो जन समस्या है उस समस्या के भी समाधान हेतु विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा तो सरकार उस समस्या को कैसे समझेगी। इसीलिए हम लोग कल 5 जुलाई को पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ये जो पेट्रोल और डीजल का बेतहाशा मूल्य वृद्धि जो हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग साइकिल मार्च निकाल रहे हैं। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के बासोपट्टी प्रखंड में जयनगर और खजौली तीनों जगह हम लोग निकाले, परंतु दल के तरफ से पूरे प्रदेश में यह निर्णय लिया गया, पूरे प्रदेश में हर जगह ये विरोध मार्च चलेगा। सर, विगत कुछ दिन पहले जो जयनगर में जो अकोन्हा बॉर्डर के समीप कुछ समस्याएं खड़ी हुई, मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, उसमें वो आए और एक बार वहां समीक्षा करके चले गए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो समीक्षा कितना कारगर? समीक्षा देखो, क्या समीक्षा, ना वो किसी पदाधिकारी से बात। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम यहाँ के एमएलए, अकोल्हा हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। बिहार सरकार कहीं भी आती है, कोई जन समस्या को देखने या सरकार के स्तर से कोई भी विकास का हो, निर्माण का हो, संगठन का काम हो, कोई भी काम हो, तो सरकार जब आती है तो वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, एमएलए हैं, वहाँ के एमपी है, उनको बुलाया जाता है, उनसे भी राय परामर्श लिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम जानते हैं यहाँ बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कहाँ कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव डालती है और कहाँ क्या होना चाहिए, तो ना हमने कोई सूचना नहीं। आप पदाधिकारी से भी कुछ नहीं पूछे। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कमला डिवीज़न जयनगर के, उनसे हमने पूछा कि आप लोगों ने क्या पूछा और आप क्या बताए, तो कहा कि सर हम लोगों को तो वहाँ तक जाने भी नहीं दिया गया। और बताइए ना, स्थानीय पदाधिकारी से आप बात किए, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की, आप कौन चीज़ देखने आए थे? 2 मिनट कमला बराज पर खड़ा हुए वो पुला पर, 2 मिनट अपना, उसके बाद क्लियर करके अपना गाड़ी में बैठे चले गए। तो क्या देखे क्या सुने, अखबार में इतना हम लोग देखे कि पिपरा घाट से उधर झंझारपुर तरफ कोई गांव का नाम था कि हम वहां तक बांध को ऊंचीकरण और उसका मरम्मत करेंगे, इधर का कहीं कुछ नहीं। जबकि हमने कई बार, दर्जनों बार उठाया है। एक बार इनके स्तर से मुख्यमंत्री स्तर की समीक्षा हुई थी दरभंगा में, और दरभंगा कमिश्नरी भर के जितने एमएलए एमपी थे सबको उन्होंने बुलाया था, उसमें भी हमने लिख के दिया था, यदा कदा जब भी
विधानसभा का सेशन चला, हमने विधानसभा का पटल पर मजबूती से इस समस्या को उठाने का काम किया है। उनको लिख के भी दिया है, व्यक्तिगत रूप से मिल के भी दिया, परंतु उसका कहीं उनका कोई विचार नहीं, जबकि जयनगर से होना चाहिए। अब संजय झा जी मंत्री हैं तो अपने झंझारपुर तरफ करा ले। अरे आप मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार के, ये शुरुआती से होना चाहिए था। अब तब अंत तक रहते तो नीचे से ऊपरे से शुरू कर रहे हैं, जड़ छोड़ दिए, फुनगिए से शुरू कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले जयनगर में पप्पू यादव का भी दौरा था और पप्पू यादव गए थे बेतौनहा कमला बांध के समीक्षा में। वहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अभी उनका आगमन जो है जयनगर में ये एक चुनावी मजाक है। तो और ऐसा विरोधियों का भी कहना है कि इतनी समस्याएं जब बीत जाती है, चुनाव जब आता है तो मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ दौरा करने। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये उनके चुनावी एजेंडा का ही एक हिस्सा हो सकता है? और क्या पप्पू जी क्या कर रहे हैं हम सो नहीं जानते। पप्पू जी का अपना राजनीति है, अपना कार्यक्रम है, वो तो सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या उनका है समीक्षा, बेतौनहा में जाके समीक्षा कौन सी करते हैं वार्ता, सुने हम कहेंगे। लेकिन उन्होंने जो आया 2 मिनट अपन 2 मिनट कमलापुर पर रह के, और आप किसी जनप्रतिनिधि से बात किए, न स्थानीय पदाधिकारी से बात किए, न विभाग के जो अफसर थे उनसे बात किए, आया गाड़ी में बैठे चले। तो ये लोगों को दिखाना हुआ कि देखिए हम कुछ लेके आए हैं, हम देने जा रहे हैं, और कुछ यही है। और सर ये जो अभी कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ सहायता दिया गया है लोगों को, चाहे वो आर्थिक मदद हो या अन्न के रूप में हो, तो मूत्र के मुँह में जीरा का फोरन, समझे ना। 500 रुपया हम किसी को दे देंगे, आप 5 किलो अनाज दे देंगे, ये भीख से हम लोग कहते हैं कि हमें बार उठाव नहीं, समस्या का हमको समाधान चाहिए, भीख नहीं, हमको इसका निदान चाहिए। अरे कोरोना काल में आज लोग क्या गुजरात के लोग मधुबनी जयनगर में काम करने आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, तमिलनाडु के लोग आते हैं, हरियाणा पंजाब के लोग आते हैं, आसाम और कलकत्ता बंगाल के लोग आते हैं, नहीं आते हैं। सिर्फ बिहार के लोग सारे हिंदुस्तान के कोना कोना में जा कर के मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। ये जो मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, कोरोना के चलते उन्होंने जो वहाँ से भागा, किस परिस्थिति में भागा, क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? कोई पैदल आए, कोई साइकिल खरीद के, पुराना साइकिल खरीद के आया, कोई ठेला खरीद के आया, कोई ट्रक पर लटक के आया, 10-10 हज़ार रुपया भाड़ा दे करके मजदूरों का शोषण हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा अपने बाल बच्चों के लिए दिल्ली भेजा, मुंबई भेजा, तो वहाँ से वापस आए। आज गाँव में बेकार बैठे हुए, कहीं कोई बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री कल कारखाना नहीं है, सारे लोग मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। सरकार की इसकी चिंता नहीं है, हमारे खिलाफ कोई बोले नहीं कि लोग कुछ हमको फेंक दे रहे हैं। ये भीख है, ये भीख है, ये निदान नहीं है। 500 रुपया क्यों देते हैं? हमको काम दो ना, 500 रुपया दे के हमको भिखारी समझ रहे हो क्या? कुत्ते की तरह कुछ टुकड़ा फेंक दो, लोग नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा। यही है 5 किलो अनाज या 500, 1000, 2000 रुपया, इससे निदान होगा? इंडस्ट्री फैक्ट्री कल कारखाना बिहार में खोलो, नौजवानों को नौकरी दो, उसमें नौजवानों को काम दो। हमारे इलाके में आम का अभी जो फसल है सब मट्टी के भाव बिक रहा है, सब जा रहा है बम्बई में, बड़े बड़े शहरों में, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में। यही कल माजा बन के आएगा, मैंगो फ्रूटी बन के आएगा, मैंगो जूस बन के आएगा। 1 लीटर का 30 रुपया में हम खरीदेंगे। मुश्किल से इतना आम का उसमें मिक्सचर किया हुआ होगा, उसको केमिकल मिला के हमारा शोषण करता है, हम उसके बाजार बने हुए। अब देखिए, अभी हम मूंग मसूर पैदा करते हैं, और वो मूंग मसूर बीका जी का भुजिया, हल्दीराम का भुजिया, हम मूंग मसूर पैदा करते हैं। क्या उसका इंडस्ट्री फैक्ट्री कल कारखाना यहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए? आपके जैसे नौजवान को इंडस्ट्री फैक्ट्री का आपको वर्किंग कैपिटल दे करके, मशीन दे करके, आपको प्रशिक्षण दे करके, क्या आप चचराहा में इस चौक पर वो फैक्ट्री नहीं लगाया जा सकता है क्या? वो सिर्फ हल्दीराम ही बनाएंगे? तो बीकानेर में ही, राजस्थान के शहर में ही बनेगा। हम आलू पैदा करते हैं, आलू का चिप्स, मुश्किल से वो आलू का चिप्स में देखिएगा रहता है कतरा, और उसको नमक तेल मिर्ची मसाला लगा के पन्नी में पैक कर देता है, एयर टाइट कर देता है। 8 आने का जो चीज़ है 10 रुपया में हम ही
हमारा बाल बच्चा हम खरीद रहे हैं, हम बाजार बने हुए, कच्चा माल पैदा हम करते हैं। यही बिहारी श्रमिक जा कर के वो हल्दीराम में और बीकानेर में हमारा श्रम लगता है और हम ही उसके बाजार बने हुए हैं। हमारा शोषण हो रहा है। हमारे नौजवान को प्रशिक्षण दो, हम जो कृषि का जो हमारा उपज है उस पर तुम यहाँ पर लगाने का इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना लगाओ। और आज यहाँ से धान, अब देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जा रहा है, बिहार का धान यहाँ 1200-1300 में किसान बेचा है और ये धान दिल्ली जा रहा है। और वहाँ 50 यही चावल कूट के इसको पॉलिश करके 40 रुपया 50 रुपया चावल हम ही लोग भोज में खाते हैं, हम ही गाँव में खरीदते हैं। इसी दुकान से कई दिन हम खरीद के ले जाते हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, ये गलत नीति है सरकार की। जो इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले कल कारखाने वाले हैं, देश का शोषण कर रहा है, लूट रहा है, गरीब का, किसान का, मजदूर का, जो अनाज पैदा करते हैं उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है और बिचौलिए लूट रहा है। ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी उसके संरक्षक बने हुए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, 15 वर्षों में हमने बिहार को बहुत विकास किया, बिहार में सुशासन है यहाँ। अच्छा, एक प्रश्न सर मेरा निजी रूप से भी है और लोगों का भी है, क्या बिहार के लोगों को पूरे देश में जो प्रवासी कहा जाता है, क्या अपने ही देश में अपने लोगों को जो प्रवासी कहा जाता है, ये बिहारियों का अपमान नहीं है? ये कहाँ तक उचित है? अब कहाँ तक आप सुनेंगे? अपने प्रश्न का जवाब तो आप ही में मिल रहा है कि हम ही को हमारे देश में प्रवासी कहा जा रहा है। अब हम कहाँ से आते हैं? एगो चिड़िया आता है, जाड़े महीना में हम देखते कुशेश्वर स्थान के तरफ, कहता है प्रवासी पक्षी आया है। अब बिहारी हम हैं, हम प्रवासी हैं। हम जाएंगे हरियाणा, हम जाएंगे दिल्ली, हमारे यहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना नहीं है, कोई काम नहीं है। जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो हम तो काम के लिए बाहर जाबे करेंगे। हम प्रवासी हो गए, हम परदेसी हो गए, हम विदेशी हो गए। जो कहिए बिहारी के लिए गाली है और ये सर्वथा अनुचित है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसके लिए सोचना चाहिए। आज जो वोट मांगने आएंगे, सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी कलवाही बासोपट्टी हरलाखी सड़क का देख रहे, नारकीय स्थिति है। कहेंगे न्याय के साथ विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, क्यों करे विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार। तो चलिए इस सड़क पर, ठीक है नीतीश कुमार। विकास कैसा विकास? नौजवान बेकार बैठे हैं, मजदूर बेकार बैठा, प्रवासी बना हुआ है, किसान को उसके उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना नहीं लगे, फिर भी बिहार का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? कैसा विकास हो रहा है? रोज हत्याएं, अपहरण। अभी जयनगर में पिछले महीने में 2 हत्याएं। देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का यही स्थिति है। 5 वर्ष के बालिका के साथ सीलहरण होता है, उसका 5 वर्ष की लड़की का सीलहरण होता है। व्यापारी की हत्या हो रही है, डॉक्टर इंजीनियर पर हमला हो रहा है, गांव में डकैती हो रही। फिर भी क्यों करे विचार, ठीक ही है नीतीश कुमार। इनके कहने से जुबान पर कोई ताला नहीं लगा देगा। लेकिन जो विकास है, आप सरस्वती के पुत्र हैं, आप इसी धरती के लोग हैं, आप नहीं देख रहे हैं किसका विकास, कैसा विकास? डीलर माला माल हो रहा है। आप चले जाइए प्रखंड में, इंदिरा आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट हो रहा है। जल नल योजना कैसा चल रहा है? कहीं चालू हुआ है क्या? बताइए आप ही, कहीं एक बूंद पानी अभी तक निकला है? करोड़ों करोड़ लुटाया जा रहा है। वो मनरेगा में जेसीबी से काम हो रहा है, मजदूर के खाते में नकली पैसा छोड़ा करके मजदूर को 4 आना दे के 12 आना लेके जो संबंधित व्यक्ति हैं वो उगाही कर रहा है, लूट कर रहा है। क्या ये किसी से छिपी हुई बातें हैं? विकास हो रहा है। सर, जितनी विकास करने के कार्यालय है वो सब लगभग इस कोरोना महामारी में बंद है, लेकिन इस परिस्थिति में सरकार चुनाव करवाने की सोच रही है, जबकि सारे विकास कार्य बंद हैं, पदाधिकारी कार्यालय बंद हैं और जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां और जो भी सरकारी कार्यान्वित गतिविधियां वो सब बंद पड़ी है। कभी हमसे पूछते हैं आप, ईमानदारी हम कर रहे हैं, अभी चुनाव को स्थगित करना चाहिए था, चुनाव को आगे ले जाना चाहिए था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है कोरोना का, सब जगह सब लोग असुरक्षित हैं। आप कहते हैं, अभी हम जयनगर में थे तो वहाँ रेडियो से प्रचार हो रहा था कि जो मुंह पर कल से मास्क नहीं लगाएंगे बस 50 रुपया फाइन दिया जाएगा। हमने देखा है कहीं पर, आज हम शायद मोबाइल पर हम देखे हैं,
कि पटना में के कोई ऑफिसर का कि यदि कोई ड्राइवर कोई चालक मुंह पर मास्क नहीं लगाए रहेंगे तो उनको 5,000 जुर्माना होगा। तो बताइए, आप चुनाव भी करा रहे हैं, आप चुनाव भी करा रहे हैं, ये फरमान भी दे रहे हैं, यानी बीमारी इतना गहरा पैठ कर लिया है, उससे इतना बड़ा खतरा है, फिर भी आप चुनाव करवा रहे हैं। बताइए आप कितने संवेदनशील हैं इस बीमारी के प्रति। यही आप ही उजागर कर रहे हैं, अब सब लोग जान रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, आगे जो विधानसभा चुनाव है इसमें आरजेडी और जो उनका दलों का गठबंधन है, आपस में भी दिख रहा है कि कुछ लोग विचारधारा से सहमत नहीं हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? कहीं कोई जा नहीं रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा है एमएलए को खरीद के कर्नाटक में सरकार गिराया। देवगौड़ा जी की बेटा का सरकार था, उसको गिरा दिया और इनके येदियुरप्पा वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। कौन नहीं जानता है, आपने देखा है मध्य प्रदेश में एमएलए को खरीद के और फिर वहाँ सरकार ये बनाया है। यही करते हैं। अभी 5 वो एमएलसी को प्रलोभन दे करके ये नीतीश कुमार की अपने तरफ ले, यही नीति और सिद्धांत बघाड़ते हैं, यही न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। क्या यही न्याय है? आप किसी को ले गए तो कुछ लालच दिए होंगे कि नहीं, और जाने वाले किस टिकट पर जीत के गए, किस नाम पर जीत के गए, कौन वोट से जीत के गए, और आप जाकर उधर ये स्वयं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को नहीं देखे, जीत के गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और जाकर के पाला बता दिए और प्रधानमंत्री जी इनको धन्यवाद दिए। जो इनका कहते थे कि डीएनए खराब है, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, कितना क्या क्या गाली नहीं दिया करते थे, ये गाली उनको देते थे। डीएनए के नाम पर इन्होंने झोंटा काट के, नख काट के, ट्रक का ट्रक दिल्ली भेजे, ये भी उसी के साथ जा कर के बैठ गए, वो भी इन्हीं के साथ है। ये सब कुर्सी का खेल है और ये लोग खेल रहे हैं मज़े में। गरीब का जो कमाया हुआ, जो काली ये मेहनत की कमाई है, उस पैसे को ये लुटा रहे हैं और एमएलए को, एमपी को, एमएलसी को परचेज कर रहे हैं। आखिरी टिप्पणी सर आपका चाहेंगे, अभी जो चीन के साथ जो हमारे देश का कुछ संबंध खराब हो चुका है, सीमा पे तनाव है, तो इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहते हैं? अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारी सरकार लड़े और हमारे देश की जो नौजवान की जो हत्या हुई है उसका बदला ये ले, मजबूती से सरकार बॉर्डर पर कायम रहे, तो चीन का दांत खट्टा करे। सरकार के साथ हम लोग हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं, हम लोग सरकार के और देश के साथ हैं, हम जवान के साथ हैं। बहुत बढ़िया। और आप अभी देख रहे थे वर्तमान विधायक स्थानीय मुद्दे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सभी मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जब बात आती है, देश की बात आती है, तो ये दल से ऊपर उठ के, विचारधारा से ऊपर उठ के, राजनीति छोड़ के इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार एकजुट होकर लड़े, चीन के साथ लड़े और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनका बदला। मैं मधुबनी से रंजन।